औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम dear students, welcome to second year biology. We are discussing chapter number 25. The topic that we want to discuss today is biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle. तो पहले हम देखते हैं कि what is biogeochemical cycle. So this is definition of biogeochemical cycle. The cycle in which nutrients move from non-living to living components of ecosystem in a cyclic manner is called biogeochemical cycle. ऐसा साइकिल जिसमें मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स हो, फ्लो ऑफ केमिकल एलिमेंट्स हो, कहाँ से कहाँ, नॉन लिविंग कंपोनेंट से लिविंग कंपोनेंट्स की तरफ, एक साइकिल की सूरत में। जो इकोसिस्टम है उसके दो कंपोनेंट्स, एक लिविंग कंपोनेंट्स हैं और दूसरे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, यानी एक बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरे ए बायोटिक कंपोनेंट। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम ए बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं एंड द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स। तो देयर इज फ्लो ऑफ केमिकल एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स to the living components of the ecosystem in a cyclic manner, और इसे हम क्या कहते हैं, biogeochemical cycle कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, these are simple nutrients which are present in the soil. soil में ये simple nutrients हैं and these nutrients are required by the plants. अब plants जो है nutrients को simple form में soil से absorb करते हैं, जल्ब करते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके प्लांट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब सिंपल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड दे सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम दो सिंपल न्यूट्रिएंट्स। फिर ये जो प्लांट्स हैं दे आर यूज्ड बाय एनिमल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। तो प्लांट्स आर ईटन बाय द एनिमल्स। अब ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सूरत में, नाउ दोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द एनिमल। फिर उसके बाद क्या होता है, एनिमल्स की डेथ होती है और वो प्लांट्स जो बच गए थे जिनको एनिमल्स ने नहीं खाया था उनकी भी डेथ होती है। तो इस तरीके से वी हैव डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स ने सॉइल से एब्जॉर्ब किए थे वो अब डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की सूरत में मौजूद है। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक बाउंड फॉर्म में मौजूद है, टाइड अप है इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो नेक्स्ट प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जल्ब नहीं कर सकते जब तक कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट ना हो। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन लॉक्ड फॉर्म। जैसे घर में अलमारी है, उस अलमारी में आपने रुपया पैसा रखा हुआ है लेकिन उसको लॉक लगा हुआ है। अब उन पैसों से आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, वो लॉक लगा हुआ है, चाबी भी नहीं है, तो वो पैसे आपके किसी काम के नहीं हैं जब तक के वो ताले को आप खोले ना और वहाँ से पैसे निकाले ना। यू कैन नॉट परचेज एनीथिंग। नाउ दैट मनी विच इज लॉक्ड अप इज ऑफ नो यूज फॉर यू। तो इसी तरीके से ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं जो पहले शहर में थे, नाउ दे आर प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो नए आने वाले प्लांट्स हैं वो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जल्ब नहीं कर सकते। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स। और ये इसके लिए नेचर ने एक प्रोविजन, एक अरेंजमेंट रखा हुआ है कि ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल हैं ये डिकम्पोज होते हैं, गलते सड़ते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, गलने सड़ने का अमल होता है। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिकम्पोजिशन होती है वो डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो जो मेन डिकम्पोजर्स हैं वो फंजाई और बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मेन डिकम्पोजर्स। दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस
complex organic compounds are broken down into simple nutrients and those simple nutrients return to the soil, वो वापस soil में आ जाते हैं और फिर से नए प्लांट्स और एनिमल्स उनको यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि soil is non-living component of the ecosystem। प्लांट्स और एनिमल क्या है, दे आर लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये न्यूट्रिएंट्स केमिकल एलिमेंट्स की जो है वो सर्कुलेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है फ्रॉम द नॉन लिविंग कंपोनेंट टू द लिविंग कंपोनेंट एंड फ्रॉम द लिविंग टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो ये जो मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, ये इन ए साइक्लिक मैनर, इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि देयर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, उनको हम बायोजेनिक एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं। तो बायोजेनिक एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स क्या है? दीज आर द केमिकल एलिमेंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर लाइफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे केमिकल एलिमेंट्स जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं, दे आर कॉल्ड बायोजेनिक एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। Biogenic elements or nutrient elements are divided into two categories. One are macronutrients and others are micronutrients. Macro means large. इसके नाम से जाहिर है कि वो एलिमेंट्स जिनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं या माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। तो द न्यूट्रिएंट्स or the elements which are required by living organisms in large quantities, in large amounts, are known as micronutrients. For example, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, calcium. तो ये जो nutrients हैं, elements हैं, they are required by the living organisms in large amounts and they are known as micronutrients. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो का मतलब है स्मॉल। इसके नाम से जाहिर है कि वो एलिमेंट्स जिनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में, कम मिकदार में ज़रूरत पेश आती है, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल क्वांटिटीज इन ट्रेस अमाउंट्स। ट्रेस का मतलब है कम मिकदार में चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स ऑर्गेनिज्म को, तो उनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या micro elements. So the elements which are required in small amounts, in trace amounts by the living organisms are known as micronutrients. Examples of micronutrients are zinc, molybdenum, iron, iodine, etc. इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, explain micronutrients, explain micronutrients. In the end, a little request to subscribe the channel so that you may receive the upcoming videos without any delay. See you in the next video. Until that, Allah Hafiz.